तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, जैसे उनके पास अनलिमिटेड एनर्जी हो, और कुछ लोग सुबह उठते ही थक जाते हैं। सेम 24 घंटे, सेम दुनिया, फिर भी फर्क इतना ज्यादा क्यों? सच बताऊं, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है, और जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं वो तुम्हारी एनर्जी की पूरी समझ बदल सकता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। 99% लोग एनर्जी के बारे में एक ऐसी गलती करते हैं जो उन्हें कभी भी पूरी तरह एक्टिव होने नहीं देती, और शायद तुम भी वही कर रहे हो। सुबह अलार्म बजता है, तुम स्नूज कर देते हो, फिर दोबारा, और जब फाइनली उठते हो तो बॉडी भारी लगती है, माइंड ऑलरेडी टायर्ड। कभी तुमने सोचा है कि तुमने अभी तक कुछ किया भी नहीं, फिर भी थकान क्यों है? यही वो पॉइंट है जहां असली गेम शुरू होता है। एनर्जी का प्रॉब्लम काम से नहीं होता, एनर्जी का प्रॉब्लम सोच से होता है। लेकिन ये बात लोग समझते ही नहीं। सोचो एक सिंपल सा सीन, तुम फोन उठाते हो, बस 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो, रील स्क्रॉल करते हो, 1 रील, 2 रील, 3 रील, और पता ही नहीं चलता 20 मिनट निकल गए। अब प्रॉब्लम क्या है? टाइम गया। हाँ, लेकिन असली नुकसान टाइम का नहीं है, असली नुकसान है तुम्हारी एनर्जी का। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है एनर्जी मतलब सिर्फ फिजिकल ताकत, लेकिन असल में एनर्जी मतलब अटेंशन, फोकस और इमोशन। और जब तुम अपनी अटेंशन को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हो तो तुम्हारी एनर्जी अपने आप ड्रेन हो जाती है। कभी ऐसा हुआ है तुमने पूरा दिन कुछ खास नहीं किया, फिर भी रात को लगता है आज बहुत थक गया? क्यों? क्योंकि तुमने अपना दिमाग रैंडम चीजों में खर्च कर दिया। कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, सोशल मीडिया, और सबसे खतरनाक सेल्फ डाउट, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो। ये थॉट्स तुम्हें फिजिकली नहीं मेंटली थका देते हैं, और जब माइंड थक जाता है तो बॉडी खुद ब खुद स्लो हो जाती है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रूथ है, एनर्जी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे पास होती है, एनर्जी एक स्टेट है जो तुम खुद क्रिएट करते हो। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें बचपन से सिखाया गया है ज्यादा काम मत करो, थक जाओगे, रेस्ट लो, एनर्जी आएगी। सुनने में सही लगता है, लेकिन ये आधा सच है और आधा सच कभी कभी सबसे बड़ा झूठ होता है। कभी तुमने नोटिस किया है जब तुम किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हो तो तुम्हें नींद भी कम लगती है, थकान भी कम लगती है, और जब तुम बोर होते हो तो 5 मिनट का काम भी बहुत भारी लगने लगता है। क्यों? काम वही है, बॉडी वही है, फिर फर्क कहाँ है? आंसर सिंपल है, इमोशन तय करता है तुम्हारी एनर्जी कितनी होगी, और यही वो सीक्रेट है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुमने कभी अपने दिन की शुरुआत रैंडम स्क्रॉलिंग से की है और फिर पूरा दिन लो फील किया है? लगता है ना, आज मूड ही नहीं है। लेकिन असली बात मूड की नहीं है, असली बात है तुमने अपने दिमाग को सुबह ही कंफ्यूज कर दिया। सुबह का पहला इनपुट तुम्हारे पूरे दिन का डायरेक्शन सेट करता है, और अगर वो इनपुट रैंडम है तो तुम्हारी एनर्जी भी रैंडम हो जाएगी, और यहीं से 24 घंटे एक्टिव रहने का असली गेम शुरू होता है। लेकिन रुक जाओ, यही लोग एक और बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं ठीक है, अब मैं मोटिवेशन वीडियोस देखूंगा, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलूंगा और एनर्जी आ जाएगी। सच में थोड़ी देर के लिए, हाँ, लेकिन हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सरफेस पर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। और जब तक तुम उस रूट को नहीं समझोगे तब तक कोई भी एनर्जी हैक लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा। और अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हो सकता है। एनर्जी का सीक्रेट टाइम मैनेजमेंट में नहीं है, एनर्जी का सीक्रेट माइंड मैनेजमेंट में है। लेकिन माइंड को कंट्रोल कैसे करें, और वो कौन सी हिडन हैबिट है जो चुपके से तुम्हारी एनर्जी को खा रही है? यही वो पॉइंट है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, और यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब सोचो, अगर एनर्जी का असली गेम माइंड में है तो सबसे पहला सवाल यही बनता है, तुम अपने माइंड को फीड क्या कर रहे हो? कभी तुमने नोटिस किया है सुबह उठते ही तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है, जैसे कोई हैबिट नहीं, एक रिफ्लेक्स हो, तुम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते, बॉडी खुद कर देती है। और यहीं से पहला ट्रैप शुरू होता है। तुम सोचते हो बस 2 मिनट, लेकिन वो 2 मिनट तुम्हारे पूरे दिन की एनर्जी डिसाइड कर देते हैं। कैसे? समझो, सुबह तुम्हारा ब्रेन सबसे फ्रेश होता है, जैसे एक क्लीन स्लेट, और उसी वक्त तुम उसे भर देते हो रैंडम इंफॉर्मेशन से। किसी की सक्सेस, किसी की लग्जरी लाइफ, किसी का परफेक्ट बॉडी, और बिना जाने तुम कंपैरिजन मोड में चले जाते हो। यार, इसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, मैं पीछे क्यों हूं? बस यही एनर्जी लीक शुरू हो जाती है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। 2 लोग हैं। पहला इंसान सुबह उठते ही फोन खोलता है, स्क्रॉल करता है, कंपेयर करता है, थोड़ा स्ट्रेस लेता है। दूसरा इंसान
सुबह उठते ही 5 मिनट शांत बैठता है, अपने दिन के बारे में सोचता है, क्लियर इंटेंशन सेट करता है। अब बताओ, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी? बिल्कुल नहीं। और फर्क सिर्फ इतना है, फर्स्ट इनपुट यानी दिन की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन यहाँ एक और डीपर लेयर है जो शायद तुमने कभी नोटिस नहीं की। तुम्हारा ब्रेन क्लैरिटी से एनर्जी बनाता है और कंफ्यूजन से एनर्जी खो देता है। अब ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी ज्यादा है या कंफ्यूजन? मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर ये क्लियर नहीं है तो तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, जैसे कोई ऐप जो बंद ही नहीं होती, और वही तुम्हारी एनर्जी खा जाती है। कभी ऐसा हुआ है, तुम कुछ काम स्टार्ट करने जाते हो लेकिन सडनली तुम्हारा मन नहीं करता, तुम डिले करते हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो और फिर खुद को ब्लेम करते हो, मैं इतना लेजी क्यों हूँ? लेकिन सच ये है, तुम लेजी नहीं हो, तुम कंफ्यूज्ड हो, और कंफ्यूजन एनर्जी का सबसे बड़ा किलर है। यही रीजन है कि कुछ लोग कम काम करके भी फ्रेश रहते हैं और कुछ लोग बिना काम के ही थक जाते हैं। डिफरेंस काम का नहीं है, डिफरेंस क्लैरिटी का है। लेकिन अब सवाल ये है, क्लैरिटी आएगी कैसे? क्या सिर्फ सोचने से? नहीं। और यहीं पर लोग फिर से गलती करते हैं। वो सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और जितना ज्यादा तुम ओवरथिंक करते हो उतना ही तुम्हारा ब्रेन टायर्ड होता है, क्योंकि ब्रेन को क्लोजर नहीं मिलता। हर ओपन थॉट एक ओपन लूप बन जाता है और वो लूप तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे खाता रहता है। अब यहाँ एक पावरफुल ट्रूथ है जिसे अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी हाफ प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। एनर्जी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। हाँ, ये उल्टा लगता है, लेकिन सच यही है। जब तुम एक्शन लेते हो तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जैसे ही प्रोग्रेस फील होती है, एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए कभी नोटिस करना, जब तुम कोई छोटा सा काम कंप्लीट करते हो, जैसे रूम साफ करना या एक टास्क फिनिश करना, तो अचानक थोड़ा सा अच्छा फील होता है, थोड़ी एनर्जी वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को क्लोजर मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम बड़े रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं और छोटे एक्शंस इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगी तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जब तुम स्टार्ट करते हो तब मोटिवेशन आती है, और यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। वो इंतजार करते रहते हैं परफेक्ट मूड का, परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट एनर्जी का, लेकिन वो मोमेंट कभी आता ही नहीं, और धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और है, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास सही सिस्टम नहीं है, और बिना सिस्टम के एनर्जी हमेशा रैंडम रहेगी, कभी हाई कभी लो। अब सोचो, अगर तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाओ, अगर तुम डिसाइड कर सको कि कब हाई एनर्जी चाहिए और कब रेस्ट, तो तुम्हारी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई इंसान सच में पूरे दिन एक्टिव रह सकता है, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? यही वो सवाल है जिसका जवाब तुम्हें आगे मिलने वाला है, और शायद वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग होगा। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो, 24 घंटे एक्टिव रहना का मतलब ये नहीं है कि तुम मशीन बन जाओ, ना ही इसका मतलब है कि तुम कभी टायर्ड फील ही ना करो। असल में रियल हाई परफॉर्मेंस लोग थकते हैं, लेकिन फर्क ये है वो थकान को कंट्रोल करते हैं, थकान उन्हें कंट्रोल नहीं करती। और यहीं से असली सीक्रेट शुरू होता है। तुम्हारा बॉडी एनर्जी क्रिएट नहीं करता, वो एनर्जी मैनेज करता है। एनर्जी आती कहां से है? फूड, स्लीप, ब्रीथिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी इंटरनल स्टेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, ज्यादा एनर्जी चाहिए और इग्नोर कर देते हैं एनर्जी जा कहां रही है। और जब तक ये नहीं समझोगे तब तक तुम कितना भी बूस्ट कर लो, ड्रेन होता ही रहेगा। सोचो, तुम एक बकेट हो और एनर्जी पानी है। अब अगर बकेट में होल है तो तुम कितना भी पानी डालो, वो टिकेगा नहीं। सेम तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम मोटिवेशन डालते हो, कॉफी डालते हो, म्यूजिक डालते हो, लेकिन अंदर से लीक हो रहा है। और सबसे बड़ा लीक है अटेंशन स्विचिंग। कभी तुमने नोटिस किया है, तुम एक काम कर रहे होते हो, फिर अचानक फोन चेक कर लेते हो, फिर वापस काम, फिर नोटिफिकेशन, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब। तुम्हें लगता है मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी में तुम अपनी एनर्जी को पीसेस में तोड़ रहे हो। हर बार जब तुम फोकस स्विच करते हो, ब्रेन को रीसेट करना पड़ता है, और ये रीसेट बहुत एक्सपेंसिव होता है एनर्जी के टर्म्स में। रिसर्च बोलती है एक डिस्ट्रैक्शन के बाद ब्रेन को वापस डीप फोकस में आने में कई मिनट लगते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हर 2 से 3 मिनट में डिस्ट्रैक्शन, तो डीप फोकस कब आएगा? और जब डीप फोकस नहीं आता तो काम स्लो होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और एनर्जी गिरती है, और यही विशेष साइकिल बनता है। कम एनर्जी, स्लो वर्क, फ्रस्ट्रेशन, और कम एनर्जी, और धीरे धीरे तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो मैं प्रोडक्टिव नहीं हूं।
लेकिन सच्चाई क्या है? तुम्हारी एनर्जी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा फोकस ब्रोकन है। अब एक सिंपल सवाल, कभी ऐसा हुआ है तुम किसी इंटरेस्टिंग चीज में इतना डूब गए कि टाइम का पता ही नहीं चला? ना थकान, ना बोर्डम, बस फ्लो। यही है रियल हाई एनर्जी स्टेट, इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। और इस स्टेट में तुम कम टाइम में ज्यादा काम करते हो और थकते भी नहीं हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम इस स्टेट को एक्सीडेंट से एक्सपीरियंस करते हैं, इंटेंशनली क्रिएट नहीं करते। अब सोचो, अगर तुम चाहो तो कॉन्शियसली फ्लो स्टेट में जा सको तो तुम्हारी एनर्जी कैसी होगी। लेकिन फ्लो स्टेट आता कैसे है? क्या ये लक है? नहीं, इसके पीछे एक क्लियर पैटर्न है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और हिडन एनिमी समझना पड़ेगा जो क्वाइटली तुम्हारी एनर्जी खा रहा है, और वो है डिसीजन फटीग। दिन भर में तुम कितने डिसीजंस लेते हो? क्या पहनना है, क्या खाना है, किस काम से शुरू करना है, ये करूं या वो करूं। हर छोटा डिसीजन तुम्हारी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है और दिन के एंड तक तुम्हारा ब्रेन टायर्ड हो जाता है। इसीलिए शाम को सिंपल काम भी हार्ड लगने लगता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस को मिनिमाइज करते हैं, सेम रूटीन, सेम स्ट्रक्चर, ताकि एनर्जी बची रहे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, कुछ लोग रूटीन बनाते हैं फिर भी फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज इग्नोर कर दी, और वही चीज डिसाइड करती है कि तुम कंसिस्टेंट रहोगे या नहीं। वो है तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम खुद को कैसे देखते हो? मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं या मैं लेजी हूं? ये सिंपल बिलीफ तुम्हारी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और एक्शंस तुम्हारी एनर्जी को। अगर तुम्हारे माइंड में ये सेट है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो चाहे तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो, तुम ब्रेक कर दोगे, और फिर गिल्ट, फिर लो एनर्जी, फिर वही साइकिल। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदल दो तो गेम बदल जाता है। लेकिन आइडेंटिटी चेंज करना इतना सिंपल भी नहीं है, ये ओवरनाइट नहीं होता। इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, और वही प्रोसेस तुम्हारी एनर्जी को परमानेंटली अपग्रेड कर सकता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक डेंजरस मिथ तोड़ना पड़ेगा जो ऑलमोस्ट हर सेल्फ हेल्प वीडियो तुम्हें सिखाती है, और वही मिथ तुम्हें साइलेंटली वीक बना रहा है, और शायद तुम अभी भी उस पर बिलीव करते हो। अब उस मिथ की बात करते हैं जो बाहर से बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन अंदर से तुम्हारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तुम्हें हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन सच क्या है? मोटिवेशन सबसे अनरिलायबल फ्यूल है, कभी हाई कभी जीरो। और अगर तुम अपनी लाइफ मोटिवेशन के भरोसे चला रहे हो तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है तुमने डिसाइड किया कल से नया स्टार्ट, कल से फुल फोकस, और अगले दिन सेम पैटर्न, सेम डिस्ट्रैक्शन, सेम गिल्ट। क्यों? क्या तुम वीक हो? नहीं, तुम गलत फ्यूल यूज कर रहे हो। हाई परफॉर्मर्स क्या करते हैं? वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि सिस्टम इमोशन पे डिपेंड नहीं करता। अब एक सिंपल सा डिफरेंस समझो। मोटिवेशन बोलता है मूड है तो काम करो, सिस्टम बोलता है मूड हो या ना हो काम होगा। और यही कंसिस्टेंसी बनाता है, और कंसिस्टेंसी एनर्जी को स्टेबल बनाती है। लेकिन सिस्टम बनाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक हिडन ट्रैप है। लोग सिस्टम तो बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, और फिर खुद को ब्लेम करते हैं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन असली रीजन कुछ और होता है। तुम सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बना देते हो। सुबह 5 बजे उठूंगा, 1 घंटा वर्कआउट, 2 घंटा डीप वर्क, नो डिस्ट्रैक्शन। सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन ब्रेन क्या देखता है? ओवरलोड। और जैसे ही ब्रेन ओवरलोड फील करता है, वो रेजिस्ट करता है। यही रीजन है कि तुम 2 से 3 दिन फुल एनर्जी से काम करते हो, फिर सडनली ड्रॉप, क्योंकि सिस्टम सस्टेनेबल नहीं था। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल, माइक्रो स्टार्ट। छोटे स्टेप्स, इतने छोटे कि ब्रेन रिफ्यूज ही ना कर पाए। जैसे 1 घंटा पढ़ना है के बजाय बस 5 मिनट शुरू करना है। और जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो, मोमेंटम बनता है, और वही मोमेंटम एनर्जी क्रिएट करता है। याद रखना, एनर्जी स्टार्ट करने से आती है, वेट करने से नहीं। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। एनवायरनमेंट। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी एनर्जी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर तुम्हारे आसपास फोन इजीली अवेलेबल है, नोटिफिकेशंस ऑन है, तो डिस्ट्रैक्शन डिफॉल्ट बन जाएगा और एनर्जी ड्रेन ऑटोमेटिक। लेकिन अगर तुम एनवायरनमेंट ट्वीक कर दो, फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ, तो सडनली फोकस आसान हो जाता है और एनर्जी बचने लगती है। मतलब तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्मार्ट बनना है। लेकिन यहाँ एक और मिस्टेक होती है। लोग सोचते हैं मैं डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह एलिमिनेट कर दूंगा। इम्पॉसिबल, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, अंदर भी है। कभी तुमने नोटिस किया है फोन दूर होने के बाद भी माइंड खुद डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है? चलो थोड़ा इंस्टाग्राम, चलो थोड़ा ब्रेक। क्यों? क्योंकि ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, और यही रीजन है कि डीप वर्क हार्ड लगता है, क्योंकि उसका रिवॉर्ड डिलेड होता है। लेकिन
अगर तुम ब्रेन को ट्रेन कर दो डिलेड रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने के लिए, तो तुम्हारी एनर्जी लेवल कंप्लीटली बदल सकती है। कैसे? रिवॉर्ड सिस्टम बदलकर। छोटा काम, छोटा रिवॉर्ड, जैसे 10 मिनट फोकस, 2 मिनट ब्रेक, एक टास्क कंप्लीट, खुद को अप्रिशिएशन। ये छोटे रिवॉर्ड्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं ये काम अच्छा है, और धीरे धीरे फोकस एडिक्टिव बन जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस में मजा आने लगे तो एनर्जी कैसी होगी? लेकिन यहीं पर एक और हिडन मिस्टेक होती है जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है, और वही मिस्टेक तुम्हें लॉन्ग टर्म में फिर से लो एनर्जी में ले आती है। तुम रेस्ट को इग्नोर कर देते हो। तुम सोचते हो जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा सक्सेस, लेकिन रियलिटी उल्टी है। विदाउट रिकवरी नो परफॉर्मेंस। तुम्हारा ब्रेन और बॉडी साइकिल्स में काम करते हैं, हाई एनर्जी, लो एनर्जी, रिकवरी। अगर तुम रिकवरी स्किप करते हो तो नेक्स्ट साइकिल वीक हो जाती है। इसीलिए कुछ दिन तुम सुपर प्रोडक्टिव होते हो, फिर अचानक बर्नआउट। तो सोल्यूशन क्या है? स्ट्रेटेजिक रेस्ट, प्लान्ड ब्रेक्स, क्वालिटी स्लीप। लेकिन रेस्ट का भी एक सही तरीका होता है और गलत तरीका, और ज्यादातर लोग गलत तरीके से रेस्ट लेते हैं, इसलिए रेस्ट के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते। अब सवाल ये है, सही रेस्ट क्या है और वो कौन सी टेक्निक है जिससे तुम काम भी करोगे और थकोगे भी नहीं? यही वो पॉइंट है जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और शायद ये सबसे अंडररेटेड सीक्रेट है। अब बात करते हैं रेस्ट की, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग खेल हार जाते हैं। तुम सोचते हो मैं थक गया हूं, चलो थोड़ा रेस्ट, और फिर फोन उठा लेते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रैंडम स्क्रोलिंग। तुम्हें लगता है तुम रेस्ट कर रहे हो, लेकिन सच क्या है? तुम अपनी बची हुई एनर्जी भी खत्म कर रहे हो। कभी नोटिस किया है 30 मिनट स्क्रोल करने के बाद तुम फ्रेश फील नहीं करते, बल्कि और हैवी लगते हो? क्यों? क्योंकि वो रेस्ट नहीं था, वो लो क्वालिटी स्टिम्युलेशन था। रियल रेस्ट क्या होता है? जहां तुम्हारा ब्रेन इनपुट लेना बंद करे, जहां वो प्रोसेस करे, रिकवर करे। जैसे शांत बैठना, थोड़ा वॉक करना, डीप ब्रीदिंग, या बस कुछ देर कुछ ना करना। हाँ, कुछ ना करना। और यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कांस्टेंट स्टिम्युलेशन के कि साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन यहीं पर तुम्हारा ब्रेन रीसेट होता है, और यहीं से रियल एनर्जी वापस आती है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो। एक्टिव रिकवरी मतलब तुम पूरी तरह रुकते नहीं हो, लेकिन स्पीड कम कर देते हो। जैसे अगर तुम डीप वर्क कर रहे थे तो ब्रेक में लाइट एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग, वॉक, ये तुम्हारे ब्रेन को स्विच करने देता है बिना ओवरलोड के। लेकिन यहां भी एक ट्रैप है, लोग ब्रेक को कंट्रोल नहीं कर पाते, बस 5 मिनट और 30 मिनट निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेक का भी सिस्टम नहीं है। तो सिंपल रूल, ब्रेक फिक्स्ड होनी चाहिए। जैसे 25 मिनट वर्क, 5 मिनट ब्रेक, किया 50 मिनट वर्क, 10 मिनट ब्रेक, और ब्रेक में स्क्रीन अवॉइड। ये छोटा सा रूल तुम्हारी एनर्जी को डबल कर सकता है। अब बात करते हैं स्लीप की, क्योंकि ये फाउंडेशन है। और सच बोलूं, कोई भी 24 घंटे एक्टिव हैक स्लीप के बिना काम नहीं करेगा। लेकिन स्लीप का प्रॉब्लम टाइम का नहीं है, क्वालिटी का है। तुम 8 घंटे सो सकते हो, फिर भी टायर्ड फील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्लीप डीप नहीं थी। और सबसे बड़ा रीजन, लेट नाइट स्टिम्युलेशन, फोन, ब्राइट लाइट, ओवरथिंकिंग। जब तुम सोने से पहले हाई स्टिम्युलेशन लेते हो तो ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है और स्लीप शैलो हो जाती है। इसलिए सिंपल रूल, सोने से 30 से 45 मिनट पहले स्लो डाउन, लाइट्स डिम, स्क्रीन का माइंड काम। ये छोटा चेंज तुम्हारी नेक्स्ट डे एनर्जी कंप्लीटली बदल सकता है। अब एक और चीज जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बॉडी मूवमेंट। तुम सोचते हो मैं ऑलरेडी टायर्ड हूं, वर्कआउट कैसे करूं? लेकिन रियलिटी उल्टी है। मूवमेंट एनर्जी क्रिएट करता है। जब तुम मूव करते हो, ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए थोड़ा सा मूवमेंट भी तुम्हारी एनर्जी इंस्टेंटली बूस्ट कर सकता है। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास ये सब टूल्स हैं, क्लियर स्टार्ट, फोकस्ड वर्क, स्मार्ट ब्रेक्स, क्वालिटी रेस्ट। तो क्या तुम सच में पूरे दिन एक्टिव रह सकते हो? आंसर ऑलमोस्ट यस। लेकिन अभी भी एक मिसिंग पीस है, और वही पीस डिसाइड करता है कि तुम ये सब कंसिस्टेंटली करोगे या नहीं। वो है तुम्हारा व्हाई। तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? सिर्फ प्रोडक्टिव बनने के लिए या कुछ और? क्योंकि अगर रीजन वीक है तो सिस्टम टूट जाएगा, लेकिन अगर रीजन स्ट्रांग है, इमोशनली कनेक्टेड है, तो एनर्जी खुद आ जाएगी। कभी नोटिस किया है जब तुम्हें किसी चीज की बहुत जरूरत होती है तो तुम थकान इग्नोर कर देते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा वाई स्ट्रांग होता है। तो अगर तुम सच में
24 घंटे एक्टिव रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने वाई को क्लियर करना होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका रियल वाई क्या है, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक एनर्जी टेम्पररी रहेगी। तो सवाल ये है, अपना रियल वाई कैसे ढूंढे, और वो कौन सी फाइनल शिफ्ट है जो तुम्हें एवरेज से हाई एनर्जी परफॉर्मर बना सकती है। यही वो पीस है, और यहीं पर पूरा गेम बदलने वाला है। अब हम पहुंच चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, तुम्हारा वाई, क्योंकि यही वो फ्यूल है जो तुम्हें तब भी चलाता है जब मोटिवेशन जीरो हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग फेक वाई के साथ जीते हैं। मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बेटर लाइफ चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दिल से जुड़ा नहीं होता, और जब दिल कनेक्ट नहीं होता तो एनर्जी टिकती नहीं। अब एक ऑनेस्ट सवाल, अगर तुम्हें कोई देख ना रहा हो, कोई जज ना कर रहा हो, तो क्या तुम वही गोल्स परस्यू करोगे जो अभी कर रहे हो? अगर आंसर अनक्लियर है तो तुम्हारा वाई बोरोड है, तुम्हारा खुद का नहीं, और बोरोड वाई कभी लॉन्ग टर्म एनर्जी नहीं दे सकता। तो रियल वाई कैसे ढूंढे? सिंपल लेकिन अनकंफर्टेबल। तुम्हें खुद से पूछना होगा, मैं सच में क्या चाहता हूं और क्यों, और बार बार पूछना होगा जब तक सरफेस आंसर्स हट ना जाएं और अंदर से रियल रीजन बाहर ना आए। क्योंकि रियल वाई हमेशा इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं। मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मुझे वो लाइफ जीनी है जो मैंने इमेजिन की थी, मुझे खुद को प्रूव करना है। ये रीजंस एनर्जी क्रिएट करते हैं, और जैसे ही तुम्हारा वाई क्लियर होता है, सिस्टम फॉलो करना आसान हो जाता है, फोकस नेचुरल हो जाता है, और डिस्ट्रैक्शन वीक हो जाती है। लेकिन यहाँ एक शिफ्ट है जो बहुत कम लोग समझते हैं। तुम्हें एनर्जी चेस करना बंद करना होगा और आइडेंटिटी बिल्ड करनी होगी। मतलब तुम खुद को कैसे देखते हो वो डिसाइड करता है तुम क्या करते हो। अगर तुम खुद को कहते हो मैं लेजी हूं, मैं इनकंसिस्टेंट हूं, तो तुम्हारा ब्रेन उसी हिसाब से बिहेव करेगा। लेकिन अगर तुम आइडेंटिटी शिफ्ट कर दो, मैं वो इंसान हूं जो काम शुरू करता है और पूरा करता है, तो धीरे धीरे एक्शंस चेंज होने लगते हैं, और एक्शंस एनर्जी को शेप करते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये इंस्टेंट नहीं होगा, तुम एक दिन में चेंज नहीं हो जाओगे, लेकिन हर छोटा एक्शन तुम्हारी नई आइडेंटिटी का प्रूफ बनेगा। एक छोटा टास्क कंप्लीट, मैं कंसिस्टेंट हूं, 1 डिस्ट्रैक्शन अवॉइड, मैं फोकस्ड हूं, 1 दिन सिस्टम फॉलो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, और धीरे धीरे ये प्रूफ्स अक्यूमुलेट होंगे और तुम्हारा ब्रेन बिलीव करने लगेगा कि तुम सच में वो इंसान हो। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो एनर्जी नेचुरल हो जाती है, फोर्स नहीं करनी पड़ती। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो कंफ्यूजन नहीं क्लैरिटी के साथ, तुम काम शुरू करते हो फोर्स से नहीं फ्लो के साथ, तुम ब्रेक्स लेते हो गिल्ट के बिना, और दिन के एंड पर थके हुए नहीं फुलफिल्ड फील करते हो। यही है रियल 24 आवर्स एक्टिव स्टेट। ये परफेक्शन नहीं है, ये कंट्रोल है। तुम हर मोमेंट हाई नहीं रहोगे, लेकिन तुम गिरोगे भी तो जल्दी उठ जाओगे, और यही डिफरेंस है एवरेज और हाई परफॉर्मर में। तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुम एनर्जी को ब्लेम करोगे या सिस्टम बनाओगे, तुम डिस्ट्रैक्शन में खो जाओगे या फोकस को ट्रेन करोगे, तुम वेट करोगे या स्टार्ट करोगे। क्योंकि सच ये है, एनर्जी बाहर नहीं है, एनर्जी तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें उसे सही डायरेक्शन देनी है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम्हें 24 घंटे एक्टिव रहने के लिए किसी हैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही अपना सोर्स बन जाओगे, और शायद यही वो मोमेंट होगा जब तुम्हारी जिंदगी सच में चेंज होना शुरू करेगी। लेकिन एक आखिरी बात है जो अगर तुमने मिस कर दी तो ये सारी बातें सिर्फ नॉलेज बनकर रह जाएंगी, और वो है एग्जीक्यूशन। तुमने सब समझ लिया, एनर्जी क्या है, फोकस कैसे काम करता है, सिस्टम क्यों जरूरी है, लेकिन क्या तुम कल से कुछ बदलोगे, या फिर ये भी बस एक और वीडियो बनकर रह जाएगा जो तुमने देखा, फील किया और फिर भूल गए? क्योंकि सच ये है, लाइफ चेंज नॉलेज से नहीं होती, माइक्रो एक्शन से होती है। तो अभी यहीं एक डिसीजन लो, बड़ा नहीं, छोटा। कल सुबह उठते ही फोन नहीं उठाओगे, बस 5 मिनट शांत बैठोगे, बस इतना। कोई बड़ा रूटीन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। फिर दिन में एक काम, सिर्फ 10 मिनट फोकस के साथ करोगे, नो डिस्ट्रैक्शन, बस इतना। और रात को सोने से पहले 2 मिनट अपने दिन को रिकॉल करोगे, क्या सही किया, क्या इंप्रूव कर सकते हो, बस इतना। ये छोटे स्टेप्स तुम्हारी आइडेंटिटी बदलेंगे, और आइडेंटिटी तुम्हारी एनर्जी को। क्योंकि तुम्हें 24 घंटे एक्टिव नहीं बनना है, तुम्हें वो इंसान बनना है जिसके लिए एक्टिव रहना नेचुरल हो। और ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन हर दिन
1% शिफ्ट, 1% बेटर, और 30 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अब आखिरी सवाल, क्या तुम वही इंसान बने रहना चाहते हो जो अभी हो, या वो बनना चाहते हो जिसके पास कंट्रोल है, फोकस है, एनर्जी है? क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी 24 घंटे हैं। सवाल ये नहीं है टाइम कितना है, सवाल ये है तुम यूएस टाइम में कैसे जी रहे हो। और जिस दिन तुमने अपने हर घंटे को कॉन्शियसली यूज करना सीख लिया, उस दिन तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद एनर्जी बन जाओगे। याद रखना, एनर्जी मिलती नहीं, बनाई जाती है। और अब ये तुम्हारे हाथ में है।